हेलो, मैं डॉक्टर हसन तौहीद आज एक बहुत अहम मौजू के साथ टाइम मैनेजमेंट, वक्त को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत मुश्किल लगता है ये लोगों को, बहुत लोगों को ये बात मुश्किल लगती है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं पता था कि टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। वो तो एक मर्तबा एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि अभी कॉलेज के बाद मुझे पीसी होटल जाना है और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार है। मैंने कहा किस चीज़ का सेमिनार? उसने कहा टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार। मैंने कहा क्या टाइम मैनेजमेंट के भी ऊपर सेमिनार होता है, क्या ये सिखाई जाती है? उसने कहा हाँ। तो उस वक्त से मुझे पता लगना शुरू हुआ कि ये भी एक सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए। तो बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि हमें नहीं मालूम होता कि ये चीज़ भी सीखने वाली होती है और हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और हम अपनी चीज़ें जो हमें काम करने होते हैं, बहुत अहम काम जो होते हैं वो हम नहीं कर पाते वक्त पर, और हम कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है। तो आइए आज आपके वक्त की कमी का मसला हमेशा के लिए हल कर लेते हैं, हमेशा के लिए इसको हल कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वक्त को कैसे काबू किया जाए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है मिसाल एक बाल्टी की। एक बाल्टी की मिसाल ले लेते हैं। समझिए कि एक बाल्टी है और आपके पास कुछ पत्थर हैं और कुछ कंकरियां हैं। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है कि आप को ये दोनों कंकरियां और पत्थर दोनों इस बाल्टी में भरने हैं। तो आप कैसे भरेंगे? पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरे बड़े पत्थर उस बाल्टी में डाल दें और उसके बाद कंकरियां डालें। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप पहले कंकरियां डाल दें और उसके बाद पत्थर डालें। तो आइए अब समझते हैं इस बात को। यह समझिए कि आपकी बाल्टी है और आपके पास कुछ पत्थर हैं और कुछ कंकरियां हैं। अब हम ये करते हैं कि पहले ही कंकरियां छोड़ के पहले सिर्फ पत्थर हम अगर भर लें तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बल्कि इसको चेंज कर देते हैं, पहले हम कंकरियां ले लेते हैं। फर्ज कीजिए कि मैंने कंकरियां डाल दी और पूरी बाल्टी को कंकरियों से भर दिया। बराबर हैं, फर्ज करें जितनी कंकरियां हैं उतने ही पत्थर हैं, और अब मैंने इस पूरी बाल्टी को कंकरियों से भर दिया। अब क्या मैं ये पत्थर जो रखे हुए हैं मेरे पास, इतने ही ज्यादा पत्थर, क्या मैं उनको इसके अंदर भर सकता हूं? क्या जगह है? नहीं, जगह नहीं है, मैं उनको नहीं भर सकता। अब दूसरा ऑप्शन, लेकिन अगर मैं बड़े पत्थर पहले डाल दूं बाल्टी में और अब ऊपर से छोटी छोटी कंकरियां डालना शुरू करूं, तो क्या ये कंकरियां अपनी जगह बना लेंगी? जी हाँ, क्योंकि छोटी छोटी कंकरियां अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों के बीच में से बना लेंगी। कंकरियां छोड़िए, फर्ज करें कि सिर्फ सैंड है, सिर्फ मिट्टी है, तो क्या ये अपनी जगह बना लेगी? बिल्कुल बना लेगी। लेकिन अगर मैं पहले सैंड या पहले कंकरियां, पहले मिट्टी डाल दूं बाल्टी के अंदर और फिर बड़े पत्थर डालना शुरू करूं, तो मैं ये नहीं कर सकूंगा। यही मिसाल वक्त की मैनेजमेंट की है, यही मिसाल टाइम मैनेजमेंट की है कि हम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम छोटी चीज़ें करें, छोटी चीज़ों से बाल्टी भर दें और बाद में बड़ी पत्थर से बाल्टी भरें। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत समझने वाली बात है। अब इसका टाइम मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है? देखिए, ये बाल्टी आपकी ज़िंदगी है, पत्थर, बड़े पत्थर आपके बड़े बड़े काम हैं, और छोटी कंकरियाँ या मिट्टी ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जिनकी कोई ख़ास वक़्त नहीं होती, जिनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। तो अगर आप छोटे छोटे काम करते रहेंगे दिन भर और अपनी ज़िंदगी की बाल्टी को उन छोटे छोटे कामों से भर लेंगे, तो बड़े कामों के लिए आपके पास वक्त नहीं रहेगा। और यही मसला मेरा था। मैं छोटे छोटे काम कर लेता था गैर ज़रूरी, और मैं समझता था मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसा काम जिसकी कोई भी अहमियत नहीं होती ज़िंदगी में, कोई भी अहमियत नहीं होती, और हम उसमें लगे रहते हैं। जैसे कि अलमारी सही करना, कमरा ठीक करना, ये काम बाद में हो सकते थे। लेकिन अगर एग्जाम की डेडलाइन है और आपको फॉर्म जमा कराना है, अब ये आपकी बड़ी प्रायोरिटी है, आपका बड़ा पत्थर है, आपको ये सारे बड़े काम पहले कर लेने हैं। छोटे काम अपनी जगह खुद ब खुद बना लेंगे, छोटे काम रह नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह खुद ब खुद बना लेंगे। ये इनके लिए वक्त निकल आएगा आपके पास। लेकिन बड़े कामों से, अगर आप बड़े कामों से पहले छोटे काम करने की कोशिश करेंगे, आपके पास बड़े कामों के लिए वक्त नहीं बचेगा।
छोटे काम तो फ़ौरन हो जाते हैं, उनके लिए टाइम की ज़रूरत ही नहीं होती इतनी ज़्यादा। बड़े काम जिनमें वक्त ज़्यादा लगता है उनको पहले निपटा लें, ताकि जो छोटा मोटा वक्त बचे उसमें छोटे मोटे काम कर लें। और अगर वो छोटे मोटे काम आज के दिन नहीं भी हुए तो वो इतने गैर ज़रूरी होते हैं कि उससे आपकी ज़िंदगी पर फ़र्क नहीं आएगा। बड़े पत्थर से मुराद वो बड़े काम हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी पे बड़ा कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, बड़ा बड़ा मसला बन सकता है कोई। हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे काम होंगे कुछ जिनका कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा होगा ना करने का या करने का, और कुछ ऐसे होंगे जिनका कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजा छोटा होगा या नहीं होगा कोई। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी की बाल्टी को यानी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जिएं कि पहले बड़ी चीज़ें, बड़े पत्थर पहले भर लें और छोटे छोटे पत्थर अपनी जगह खुद ब खुद बना लेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू।